आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। मेरा नाम कन्हैया है और ये कविता अदम गुंडवी जी की है। ये कविता संवेदना से ओतप्रोत कविता है। अगर आपके हृदय में साक्षर भी होगा तो बाकी अक्षरों को जोड़ने का काम ये कविता करेगी। ये कविता आज भी प्रासंगिक है, ये कविता यथार्थ है और ये कविता उन वर्गों और उन समूहों का प्रमाण है जिन पे जातियां, जिन पे शोषण आज भी हो रहे हैं। तो मैं कविता का हर एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनोली कंगड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनोलिसा। कैसी भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बुढ़िया वसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठल लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में ही घुट के रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन से हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो किसना थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था उस अपनी सुनने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कौन है वो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसा हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, पच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दल्लान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच